नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। आज का मेरा वीडियो उन छात्रों के लिए है जिनने CITS में एडमिशन ले लिया है और वो प्रोविजनली तो उनने एडमिशन ले लिया है। फाइनल एडमिशन उनका जब लेने जाएंगे तो उस समय उनको कितनी फ़ीस और देनी होगी। 1000 रुपये ऑलरेडी काउंसलिंग फ़ीस दे चुके हैं हम। बकाया फ़ीस कितनी देनी होगी, कितना पैसा आप अपने साथ एज ए फ़ीस के रूप में लेके जाएंगे, तो यही मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सारी जो है NSTI की ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर अपडेट है कि फ़ीस कितनी लगेगी। मैं आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करना बता देता हूं कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपके NSTI में कितनी फ़ीस लगनी है। बाकी आप जो अदर NSTI है उसकी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिएगा। मैं आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट जो है जो NSTI चेन्नई की है उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। चेन्नई वाले छात्र हैं जिनका चेन्नई में एडमिशन हुआ है उनको कितना और फीस लेके जाना है। बाकी लोग भी ऐसी अपनी जिस NSTI में एडमिशन हुआ है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। मैं आपको चेक करना बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम एक नया गूगल का जो लिंक टैब है उसको खोलेंगे और वहाँ पर NSTI चेन्नई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है NSTI चेन्नई, और ये यहाँ पर आ गई NSTI chennai.dgt.gov.in। इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद तो मैं यहाँ पर नीचे जाऊँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मिसमैच हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेनिंग कैलेंडर है और इंडस्ट्री कनेक्ट है, एडमिशन है, एग्जामिनेशन है, जॉब प्लेसमेंट है, NSTI एलुमनाई है। तो यहाँ पर आप एडमिशन पे क्लिक करेंगे। यदि आपको ऐसे ना समझ में आए तो आप मोबाइल को थोड़ा सा घुमा लीजिए तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर आ जा रहा है, फीस स्ट्रक्चर। तो ये फीस स्ट्रक्चर जो है इस पर आप क्लिक करेंगे। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक कर लिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मोबाइल को मैं रोटेट कर देता हूँ और यहाँ पर आप फ़ीस पूरी देख सकते हैं। जो एडमिशन फ़ीस है आपकी वो यहाँ पर एक चीज़ आप और ध्यान से समझिएगा। ये जो फ़ीस है ये उन लोगों, एक तो CITS के लिए है और दूसरा CTS के लिए है। मतलब जो NSTI चेन्नई है वो CITS भी कराती है और CTS मतलब ITI भी कराती है। तो ITI के बारे में आपको ध्यान रखना नहीं है, आपका CTS है तो आपके लिए यही फ़ीस अप्लीकेबल रहेगी। तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात तो दो हैं। एक इसमें लिखा है प्राइवेट जनरल, दूसरा लिखा है SC ST और PH। मतलब SC ST और PH के लिए ये वाली फ़ीस लगनी है, और प्राइवेट जनरल का मतलब ये है वह छात्र जो जनरल कैटेगरी में आते हैं और OBC कैटेगरी में आता है, उन छात्रों के लिए ये वाली जो लाइन है ये फॉलो करनी है आपको। तो मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। जो सबसे पहले यहाँ पर एडमिशन फ़ीस जो है वो 100 रुपये लगनी है और SC ST PH के लिए 25 रुपये लगनी है। तो पहले मैं OBC और जनरल वालों के लिए मैं बता देता हूँ, फिर SC ST PH के लिए आप अपने आप देख सकते हैं। तो SC ST और PH की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। जो जनरल और OBC वाले छात्र हैं उनको ये वाला लाइन देखनी है, ये वाला कॉलम देखना है। एडमिशन फ़ीस 100 रुपये लगेगी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस 50 रुपये लगेगी। ट्यूशन फ़ीस है जो 900 महीने 6 महीने का लगता है, तो 12 महीने का है वो 1800 रुपये लगेगा आपका। हॉस्टल फ़ीस है जो 100 रुपये पर मंथ लगेगी, और 12 मंथ होते हैं तो 12 के हिसाब से ये 1200 रुपये आपका पूरे साल का हो गया। फिर है हॉस्टल सर्विस चार्ज, मतलब जो हॉस्टल में कुछ सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो हॉस्टल में कुछ सर्विस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, उसका जो चार्ज होगा वो 200 रुपये ये ईयरली रहेगा। मतलब एक साल में सिर्फ 200 रुपये लगना है। फिर एक साल पे जो एग्ज़ाम होगा उसका 100 रुपये लगना है एग्जामिनेशन फ़ीस। इन सबको अगर हम यहाँ से लेके एडमिशन फ़ीस से लेके और हम एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ तक इसका टोटल करते हैं तो ये जो आता है ये 3450 रुपये आता है। फिर अगर आप जिम खाना की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। उसके बाद अब ये जो बाकी और फीस हैं ये सारी फ़ीस रिफंडेबल हैं। मतलब जब आप CITS पूरा कर लेंगे तो उसके बाद आपको ये फ़ीस जो हैं जो नीचे दी गई हैं ये वापस हो जाएंगी। कौन कौन सी ये फ़ीस हैं? सबसे पहले तो आपको जो हॉस्टल अगर आप ले रहे हैं तो उसका एक डिपॉजिट किया जाएगा। मतलब एक एज ए सिक्योरिटी के रूप में हॉस्टल की फ़ीस को थोड़ा
थोड़ा सा डिपॉजिट किया जाएगा 125 रुपये को। ऐसे ही एक कॉशन मनी ली जाती है, ये 250 रुपये ली जाती है, और एक लाइब्रेरी डिपॉजिट लिया जाता है आपसे 20 रुपये। तो ये जो रिफंडेबल फ़ीस हैं, ये तीनों फ़ीस जो हैं ये रिफंडेबल हैं। ये जब आप पूरा CITS कर लेंगे और आप पे कुछ भी बकाया नहीं होगा, एक नोडूज़ वहाँ से लिया जाता है, वो नोडूज़ आप ले लेंगे तो इनको आप जो 3 फ़ीस हैं 395 रुपये ये आपकी वापस हो जाएंगी। तो देखिए आपका जो पहले था 3450 रुपये, फिर 100 रुपये और ये 395 रुपये, इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 3945 रुपये। 3945 रुपये आपके, अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो आपका खर्चा होगा, साथ में जिम खाना लेते हैं तो उसका भी खर्चा होगा, सारी चीज़ों का ये 3945 रुपये आपका टोटल खर्चा होगा। इसमें मैथ्स की फैसिलिटी का जो खर्चा है वो अभी अवेलेबल नहीं है, इसमें नहीं दिखाया, क्योंकि ये जो है खर्चा मैथ्स का ये सिटी टू सिटी वेरी करता है। लगभग 1500 से लेके 2000 पर मंथ के हिसाब से ये वेरी करता रहता है। आपको 1500 से लेके 2000 के बीच में ये खर्चा लगेगा। तो ये फ़िलहाल आपको वहीं जाके वहीं पता चलेगा जिस NSTI में आप ये फैसिलिटी लेना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो टोटल रुपए बन रहा है वो 3945 रुपये बन रहा है, और जो आपने अभी मतलब 45 रुपये बन रहा है, इसमें से आपने 1000 रुपये ऑलरेडी दे चुके हैं, तो ये आपके माइनस हो जाएंगे। तो आपको लगभग 2945 रुपये, लगभग 3000 रुपये के लगभग में आपको लेके जाने होंगे जब आप वहाँ पर एडमिशन लेने जाएंगे। तो ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें अपडेट हैं, तो आप देख लेना। जिसकी कैटेगरी SC ST या PH मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड होता है, इनकी कैटेगरी में जो आते हैं तो उनकी फ़ीस ये देख सकते हैं। उनकी एडमिशन फ़ीस सिर्फ 25 रुपये लगेगी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस कुछ नहीं लगेगी, और उनकी ट्यूशन फीस सिर्फ 300 रुपये 6 महीने की होती है, तो 12 महीने की 600 रुपये हो गई। हॉस्टल फ़ीस उनकी 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से ये ली जाएगी, 1200 रुपये, और हॉस्टल सर्विस चार्ज के उनके 200 लगेंगे। एग्जामिनेशन फ़ीस सिर्फ 25 रुपये, और इस हिसाब से ये जो फ़ीस हो गई ये 2050 हो गई। फिर आप रिफंडेबल फ़ीस में चले जाएंगे तो यहाँ पर सारी फ़ीस लगभग बराबर हैं, तो इनका जो है टोटल बनेगा, जो SC ST और PH हैं इनका जो टोटल फ़ीस बनेगा वो 2445 रुपये बनेगा। और इसके बाद जो आप मैथ्स की फैसिलिटी लेंगे तो उसका पर मंथ का हिसाब से अलग रहेगा, वो उसी NSTI में जाके पता चलेगा। तो इन जो SC ST PH हैं इनकी जो फीस है 2445 रुपये, इसमें से 1000 रुपये और घटा लेंगे तो ये 1445 रुपये आपको अभी वहाँ जाके और पे करने हैं। 1000 रुपये तो आप ऑलरेडी दे चुके हैं काउंसलिंग फ़ीस के रूप में, उसको जो टोटल फ़ीस है ये और ये इनमें से कैटेगरी के अनुसार उसको माइनस कर लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये NSTI आप चेन्नई का है, इसको आप चेक कर लिए हैं। ऐसे ही आप NSTI किसी भी NSTI का आप चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर NSTI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मेंशन कर दी गई है। आप ऐसे ही जैसे NSTI कानपुर की आप देखना चाहते हैं तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है nstikanpur.dgt.gov.in। ऐसे ही NSTI मुंबई की अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, वहाँ चेक करना चाहते हैं तो nstiMumbai.dgt.gov.in। ऐसे ही NSTI देहरादून की करना चाहते हैं तो nstideहरादून.dgt.gov.in। ऐसे ही आप अपनी NSTI में अपनी जो फीस स्ट्रक्चर है उसको जाके देख सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपनी फ़ीस लेके जाना। ये जो टोटल फ़ीस जो है 3945 रुपये, इसके अतिरिक्त आपका और जो खर्चा आएगा वो मैथ्स का आएगा, और मैथ्स का खर्चा लगभग 1500 रुपये पर मंथ से लेके 2000 पर मंथ के हिसाब से सिटी के अनुसार ये वेरी करता रहता है। ये जो फीस है पूरी ये आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से जिस भी NSTI में आप एडमिशन लिया है आपने, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से देखना मैंने आपको बता दिया है। साथ में ही आपको और कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी चीज़ें जो आपको साथ में लेके जानी है डॉक्यूमेंट्स के रूप में, उसका वीडियो मैं फ़िलहाल आपको जल्दी बना के दूंगा, तो आप उसका भी इंतज़ार करिए। चैनल पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन अपलोड होती है CITS के रिगार्डिंग उसको आप देखते रहिए। सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है, और उसके बाद भी हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देते रहेंगे CITS के बारे में। तो आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।